जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम एफकेट फर्स्ट 2025 के आंसर की सेशन को कवर करने जा रहे हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट ने जो 22 Feb 2025 के शिफ्ट सेकंड में अपने पेपर को दिया है, उसका हम कंप्लीट ओवरव्यू, एनालिसिस और क्वेश्चंस के आंसर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, आपने हमारे साथ लगातार जुड़कर काफी अच्छे तरीके से तैयारी की है और इस बार के हम जो आंसर की को देखने जा रहे हैं, वहां पर डिफेंस एस्पिरेंट ने कहा है कि ये काफी मॉडरेट पेपर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपने आने वाले डिफेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो एफकेट का एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस किसी का एग्जाम हो, आप हमारे कोर्स में एनरोल होकर कर पाएंगे। और वॉरियर 10 कोड का यूज के लिए यूज करिए। हमारे ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर हम एफकेट फर्स्ट 2025 के पैटर्न को देखें तो ये पिछले की तरह सेम है, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टोटल 2 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं और उसके लिए टोटल 300 मार्क्स हैं, यानी कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स अवार्ड में दिए जाते हैं। निगेटिव मार्किंग भी है। 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, नो मार्क फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो इसको ध्यान में रखकर आपको अपने एग्जाम को देना होता है। शिफ्ट सेकंड की बात करें, पेपर एनालिसिस की, क्वेश्चन एनालिसिस की, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी से इस बार 20 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं पर रीजनिंग से 25, इंग्लिश से 30 और जीके से आपके 25 क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम पेपर एनालिसिस देखें तो इंग्लिश शिफ्ट 1 की तरह काफी इजी थी, जनरल अवेयरनेस भी काफी इजी था। जीके में अगर हम देखें तो शिफ्ट सेकंड में करंट अफेयर से कम क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी मॉडरेट टफ था, लेकिन हम कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा लेंदी थे। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड इजी था, तो ओवरऑल पेपर शिफ्ट फर्स्ट की तरह ही इजी आपका रहा है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो हमने पहले से बताया हुआ है आपको। और इंडियन एयरफोर्स जो अपना नोटिफिकेशन पब्लिश करती है, जो सिलेबस देती है, जितने क्वेश्चन इस बार हमको मिले हैं, हम कवर करने जा रहे हैं, तो वो आपके सिलेबस के अंदर का ही है, कुछ भी बाहर का नहीं आया है। तो ये काफी अच्छी बात है। और आप जानते हो कि जो एफकेट का एग्जाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कीम फॉलो होती है, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में आपके एग्जाम होते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला भी है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन फॉर्मूला की तरफ हम ना जाते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहे हैं और क्वेश्चंस आपके क्या हैं। तो जो 24 में आपका कट ऑफ था एफकेट सेकंड के लिए, वो 139 था। एफकेट फर्स्ट 24 के लिए 137 था। ईयर 23 में ये 151, 155 था। ईयर 22 में 157, 157। ईयर 21 में 157, 165, यानी कि एफकेट फर्स्ट 2021 का सबसे ज्यादा कट ऑफ 165 तक चला गया था। एफकेट सेकंड 2020 155, एफकेट फर्स्ट 2020 150, 153। अगर आप पिछले 3 साल को मिलाओगे तो मैक्सिमम ये आपका 157 गया हुआ है। ठीक है, तो हम इतना ही लगभग इस बार भी मान के चलेंगे। लेकिन अभी आप शिफ्ट को पूरा खत्म भी होने दीजिए, पेपर को खत्म होने दीजिए। क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। ये तो करंट अफेयर में काफी जोर शोर से चल रहा था। महाकुंभ मेला 14 जनवरी से स्टार्ट होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा और इस कारण से उत्तर प्रदेश में 76वें जिले के रूप में महाकुंभ को जगह दी गई। महाकुंभ जिला कहां पर है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, लेकिन महाकुंभ को 76वां जिला उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आपका डिक्लेयर किया गया था, टेम्परेरी रूप से। ठीक है, उस समय के लिए जब तक आपका महाकुंभ चल रहा था। अगर हम महाकुंभ की बात करें तो हर 12 वर्ष में एक बार ये आने वाला महाकुंभ होता है। ठीक है, 4 जगह महाकुंभ लगता है 12-12 साल में, जैसे कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज, हरिद्वार नासिक और उज्जैन में। ठीक है, तो ये 4 जगह आपके महाकुंभ लगा करते हैं। तो इस बार तो सब रिकॉर्ड टूट गए। लगभग 60 करोड़ के करीब लोग इसमें देश विदेश से नहाने आए हुए थे। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द मैस्कॉट्स ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो खो खो खेल है 2025 का, उसका जो मैस्कॉट है
वो तेजस एंड तारा थे। ठीक है, तेजस एंड तारा थे। मैस्कॉट को हिंदी में क्या कहते हैं? मैस्कॉट इज नोन एज द शुभंकर। ठीक है, कोई भी गेम होता है, चाहे ओलंपिक हो, एशियन चैंपियनशिप हो ना, तो उसका मैस्कॉट आपका लिया जाता है। और उस सिटी जहां पर ये होता है उसके फ्लोरा एंड फौना से ये रिलेटेड रहता है, और तेजस एंड तारा इसको नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन डे थीम ऑफ 2023। देखिए, ना 25 का पूछा ना 24 का पूछा, इसने 2 साल पुराना पूछ लिया, तो इसको तो हम करंट अफेयर में नहीं कवर करेंगे, इसको हम स्टैटिक जीके में कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको 21, 22, 23, 24 चारों ईयर के थीम्स को बता देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल 16 सितंबर को ओजोन डे ऑब्जर्व किया जाता है। एक बार अभी 1-2 साल पहले जो एफएड का एग्जाम आया था, ये पूछ लिया गया था कि ओजोन जो गैस होती है उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो ये O3 है। ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, इसको O3 कहते हैं ना। और ये हमको प्रोटेक्ट करती है जो सन से हार्मफुल यूवी रेज आती हैं उनसे। तो अगर 2023 का देखें तो इसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। 21 का पूछ लेता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल। 2022 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। और 24 का क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। तो कुछ इसी प्रकार के ऑप्शंस रहे होंगे, 4 ऑप्शंस दिया गया होगा, और मेरे ख्याल से 21, 22, 23, 24 का सबका दे दिया होगा, और पूछ लिया होगा कि भाई 2023 का आप बताओ, तो आप बता लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द इंटरपोल? कई बच्चे कह रहे थे सर इंटरपोल का फुल फॉर्म पूछा गया, कोई कह रहा था कि हमारे शिफ्ट में इंटरपोल का हेडक्वार्टर पूछा गया। कोई बात नहीं, हम दोनों को कवर करेंगे, और मैंने तो डिफेंस करंट अफेयर क्लास में कई बार आपको पढ़ाया हुआ है। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में है, एंड अ लाइसेंस ऑफिस इज लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क, अमेरिका। 193 कंट्रीज इसमें मेंबर हैं। 1923 में इनका गठन हुआ था, और इनको 2023 में जो है 100 साल भी आपके पूरे हो चुके हैं। भारत भी इसमें आपका सहयोगी है। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज शक्ति इज हेल्ड इन विच स्टेट? 2024, ये 2024 का पूछा गया। 2024 में एक्सरसाइज शक्ति कहां पर हुई, भारत के किस राज्य में हुई? तो देखिए, ये उमरोई के मेघालय में कंडक्ट की गई थी। कब की गई थी? 13 से लेकर 26 मई 2024 के बीच हुई थी। अगर आपसे पूछ लेता कौन सा एडिशन कंडक्ट किया गया था, तो 7th एडिशन। किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में कंडक्ट किया जाने वाला ये एक्सरसाइज है। समझ में आया? फ्रांस के साथ हम वरुण एक्सरसाइज करते हैं, फ्रांस के साथ हम शक्ति करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ लिया गया। फर्स्ट अर्जुन अवार्डी क्रिकेटर इज, तो इसका आंसर है सलीम दुरानी वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू विन द अर्जुन अवार्ड फॉर क्रिकेट। द लेटेस्ट क्रिकेट टू विन द अर्जुन अवार्ड फॉर द क्रिकेट इन इंडिया फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। ठीक है, हु वोन अवार्ड इन 2023। तो कहीं से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिए। जब आप खेल में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो और आप सर्विंग हो खेल में, तब आपको अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इवेंट की तरफ। उग्रम राइफल डेवलप्ड बाय, तो 1 साल पहले भी एफकेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, और शिफ्ट सेकंड में भी ये क्वेश्चन आया है। इस राइफल को डीआरडीओ ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया गया है। ये 7.62 इंटू 51 mm की राइफल है। हैज बीन डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर एंड द डीआरडीओ। इफेक्टिव रेंज इसकी 500 मीटर है। ठीक है, 4 किलोग्राम से भी इसकी कम आपका वेट है। हमारे पास जो इंसास राइफल थी उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके इसको बना दिया गया है ना, कुछ नया नहीं है ये, उसी को अपग्रेड करके थोड़ा इधर उधर करके बनाया गया है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि टैंक नॉट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है, उसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सी टैंक डीआरडीओ ने डेवलप नहीं की। तो जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें आपका T-90 बीच में है। वैसे तो T-72 अजय भी रशिया का है, अधिकतर सब रशिया के हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि डीआरडीओ ने कौन सा टैंक डेवलप किया है, तब आपका आंसर होगा जोरावर। क्या होगा? जोरावर। डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा मिलकर जोरावर को आपका तैयार किया गया है, जो कि एक 25 टन की टैंक है, भारत की इंडिजीनियस टैंक है। अगला प्रश्न, हु इंट्रोड्यूस द पंचायती राज इन इंडिया? या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है कि एट वेयर पंचायती राज वाज इंस्टीट्यूटेड फर्स्ट। तो देखिए,
इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड पंचायती राज सिस्टम एट नागौर राजस्थान। क्वेश्चन ऐसा भी मेरे ख्याल से पूछा गया था कि कहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। राजस्थान के नागौर में। किसने किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में। तो देखिए कितने तरीके से इसको आप बदल बदल के क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। टू कंसाइड विद महात्मा गांधी बर्थडे, गांधी हैड इनविजन ग्राम स्वराज थ्रू पंचायती राज। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो देखिए काफी अच्छी बात है। और इसके बाद आप जानते हो कि 90s के बाद 3 टियर गवर्नमेंट भारत में बनी। अगला प्रश्न आपके लिए है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज। तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू ना। प्लानिंग कमीशन को पंचवर्षीय योजना कहते थे। 2014 तक चली। फिर मोदी जी जब आए तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटाकर उसकी जगह क्या रख दिया? नीति आयोग रख दिया। नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, और नीति आयोग के भी जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज लॉन्च इन 1951 एंड 2 subsequent 5-year प्लान वर formulated till 1965 when there was a break because of the Indo-Pakistan conflict। अगला प्रश्न आपके लिए है, राफेल फाइटर जेट इज बिलोंग टू विच नेशन। ये राफेल जेट जो है वो ओरिजिनली किस देश का है? यूज तो बहुत सारे देश करते हैं जिसमें हमारा देश भारत भी है, लेकिन इसको डेवलप किया गया है फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन के द्वारा। दिस इज दी 4.5 जेन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। ठीक है, और हमारे पास टोटल 36 एयरक्राफ्ट हैं। पहला स्क्वाड्रन हाशीमारा वेस्ट बंगाल में है, दूसरा स्क्वाड्रन अंबाला हरियाणा की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक रिटन बाय। तो देखिए बुक्स आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसको गांधी जी ने लिखा है। गांधी जी के द्वारा लिखी गई और भी पुस्तकों का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, द व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून, फ्रीडम्स बैटल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एंड कंक्वेस्ट ऑफ सेल्फ। ठीक है, ये कुछ पुस्तक हैं गांधी जी के। अगला प्रश्न है, ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ जनगण मन इज। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, मुख्यतः ये पहले किस भाषा में लिखा गया था? टैगोर जी के द्वारा। तो उन्होंने बांग्ला में लिखा था। कंपोज ओरिजिनली इन बांग्ला बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of भारत on 24 जनवरी 1950। तो डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा इज रिलेटेड विथ, इज एसोसिएटेड विथ। 4 ऑप्शन दिए होंगे कि वो संगीत से हैं, नृत्य से हैं, पेंटिंग से हैं, किससे हैं? तो ये ऑयल पेंटिंग से हैं। ठीक है, पेंटर आप कहोगे। राजा रवि वर्मा वॉज क्लोजली रिलेटेड टू रॉयल फैमिली ऑफ त्रावणकोर ऑफ प्रेजेंट डे केरल स्टेट इन भारत। और ये जो है एक प्रख्यात पेंटर थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये था कि वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन जेम्स कुक मैच द कॉलम विद देयर कंट्रीज। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। इसका करेक्ट आंसर वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। क्रिस्टोफर आपका स्पेन का, दो ही वॉज इटालियन, ही सेल्ड अंडर द स्पेनिश फ्लैग। कैप्टन जेम्स कुक यूके के थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आए थे आपके एफकैट फर्स्ट 2025 22 फेब 2025 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मॉडरेट है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़िए, क्योंकि अब तो आपका एफकैट एग्जाम खत्म हो चुका है और आपको तैयारी करनी है एफकैट एसएसबी इंटरव्यू की, जिसकी लिंक कोर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपने एफकैट सेकंड 2025 के रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम कोर्स शुरू कर दिए हैं। तो उसमें आइए, अपनी तैयारी बेहतर करिए। बंडल स्टेशनरी सभी अवेलेबल हैं, वो और 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।